थिंक लाइक एन आर्टिस्ट एक ऐसी पुस्तक है जो न केवल कला के शौकीनों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है जो अपने जीवन को रचनात्मक तरीके से जीने की इच्छा रखते हैं। ये पुस्तक कला, रचनात्मकता और सोचने के तरीकों के बारे में गहरी समझ देती है। इस पुस्तक को समझने के लिए हम एक कहानी के माध्यम से विचार करेंगे कि कैसे थिंक लाइक एन आर्टिस्ट की सलाह और विचार हमें अपने जीवन में लागू करने में मदद कर सकते हैं। आदित्य एक युवा लड़का था जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जहां अधिकांश लोग कृषि या अन्य पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े थे। आदित्य का सपना था कि वह एक बड़ा कलाकार बने और अपनी कला से दुनिया को प्रभावित करे, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता था कि इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। एक दिन आदित्य अपने गांव के एक पुराने कलाकार रविंद्र जी से मिला। रविंद्र जी एक प्रसिद्ध चित्रकार थे और उनका काम कई बार राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया था। आदित्य ने रविंद्र जी से पूछा, आपने अपनी कला में इतनी सफलता कैसे पाई? क्या कोई खास तरीका है? रविंद्र जी मुस्कुराए और बोले, सच कहूं तो कला और रचनात्मकता को समझने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है सोचने का तरीका। ये सिर्फ ब्रश या पेंसिल के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, महसूस करते हैं और उसे कैसे व्यक्त करते हैं। क्या आप मुझे कुछ टिप्स दे सकते हैं? आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। रविंद्र जी ने सोचना शुरू किया और फिर एक गहरी बात कही, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि कला सिर्फ चित्रों या मूर्तियों में नहीं छिपी है। कला का मतलब है हर चीज को अलग नजरिए से देखना। एक अच्छा कलाकार वही होता है जो अपनी सोच में लचीलापन रखता है। वह हर स्थिति को एक नई दिशा से देखता है और उसे अपने तरीके से व्यक्त करता है। आदित्य ने ध्यान से सुना और रविंद्र जी की बातों को समझने की कोशिश की। फिर रविंद्र जी ने एक उदाहरण दिया, कल्पना करो तुम एक कमरे में हो और उस कमरे में बहुत सारी चीजें हैं, फर्नीचर, किताबें, चित्र और अन्य सामान। एक आम व्यक्ति इन चीजों को सिर्फ सामान के रूप में देखेगा, लेकिन एक कलाकार क्या करेगा? वह इन सभी चीजों को एक नए नजरिए से देखेगा। वह देखेगा कि हर वस्तु एक कहानी कह रही है। क्या ये फर्नीचर इस कमरे में किसी खास अनुभव को दर्शाता है? क्या ये किताबें किसी समय की याद दिलाती हैं? क्या ये चित्र किसी और दुनिया की झलक देते हैं? आदित्य को महसूस हुआ कि रविंद्र जी की बातों में गहरी समझ छिपी थी। उसने सोचा, अगर मैं चीजों को इस नजरिए से देखूं तो क्या हो सकता है? क्या मुझे खुद को एक कलाकार की तरह देखना चाहिए? रविंद्र जी ने आगे कहा, तुम्हें अपनी रचनात्मकता को उन्नत करने के लिए निरंतर अभ्यास करना होगा। जैसे एक चित्रकार अपने ब्रश और रंगों का अभ्यास करता है, वैसे ही तुम्हें अपनी सोच को भी अभ्यास करना होगा। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी सोच को न केवल नए दृष्टिकोण से देखना होगा, बल्कि उसे विस्तार से समझने का प्रयास भी करना होगा। आदित्य ने रविंद्र जी की बातों को आत्मसात करना शुरू किया और हर दिन अपनी सोच में बदलाव लाने की कोशिश करने लगा। वह अब चीजों को अधिक विस्तार से देखता और हर वस्तु में कुछ नया ढूंढने की कोशिश करता। वह अब अपने आसपास की दुनिया को एक कलाकार की नज़र से देखता था। वह जंगल में जाता और पेड़ों के आकार, पत्तियों की बनावट और सूरज की रोशनी को अलग अलग नजरियों से देखने की कोशिश करता। वह अब सिर्फ चित्रकला ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू को एक रचनात्मक दृष्टिकोण से देखता। उसकी सोच अब ज्यादा खुली और लचीली हो गई थी। कुछ महीनों बाद आदित्य ने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। उसका मानसिक दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह सिर्फ एक चित्रकार नहीं, बल्कि एक कलाकार था जो हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देखता था। उसने अपने कला के काम को नई दिशा दी और जल्द ही उसकी कला को लोग पहचानने लगे। आखिरकार आदित्य ने समझ लिया कि कला का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं था कि ब्रश कैसे चलाना है या रंग कैसे मिलाने हैं, बल्कि यह था कि एक कलाकार को अपनी सोच और दृष्टिकोण में लचीलापन और रचनात्मकता लानी होती है। आदित्य ने महसूस किया कि थिंक लाइक एन आर्टिस्ट का मतलब था अपनी सोच को सीमित न रखना और हर पल को एक नई संभावना की तरह देखना। निष्कर्ष, थिंक लाइक एन आर्टिस्ट एक ऐसी सोच है जो हमें अपनी रचनात्मकता को विस्तार से समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करती है। यह न केवल कला के क्षेत्र में, बल्कि जीवन के हर पहलू में उपयोगी है। यदि हम हर चीज को एक कलाकार की नज़र से देखें, तो हमें दुनिया में अनगिनत संभावनाएं और अवसर नजर आएंगे। आदित्य की कहानी हमें ये सिखाती है कि कला सिर्फ चित्रकला या मूर्तिकला तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर एक सोच और दृष्टिकोण में समाहित है।